लग रहा था। हमारी दूसरी जो थी स्टोरी वो थी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अभी आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के बारे में है। हमारा एनवायरनमेंट मतलब हमारा जो पर्यावरण है, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे आसपास जो धरती है, जो नदियां हैं, जो हवा बहती है, इस सब के बारे में। तो स्पेसिफिकली हम आज जो पढ़ने वाले हैं कहानी, वो वाटर पॉल्यूशन के बारे में है। मतलब जल प्रदूषण। जब हमारे आसपास जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है, जैसे कि जो नदियां होती हैं या फिर जो झील होती हैं, जो नदियां होती हैं या झील होती हैं या सागर होते हैं, वो जब प्रदूषित हो जाते हैं तो हम पढ़ेंगे कि जो नदी होती है, हमारी स्टोरी एक नदी में होती है। तो कहानी में जो नदी होती है उसमें बहुत सारे अलग अलग जानवर रहते हैं। जैसे मछलियां रहती हैं और केकड़े रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर, जिन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स। तो क्या होता है कि जो मछलियों की फैमिली होती है उनके पास एक रेडियो होता है। रेडियो क्या होता है? जिससे हम न्यूज़ सुन सकते हैं। तो जो भी समाचार होता है, जो भी संचार होता है, वो हमें सुनाई देता है वो रेडियो से। हम उसका बटन घुमाते हैं और फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी से लगते हैं, तब हमें वो सुनाई देता है। तो जो रेडियो होता है उससे उन्हें पता चलता है उनकी नदी जो है वो प्रदूषित हो रही है। फिर हम पढ़ेंगे वो क्या करते हैं इसके इसके बारे में। तो अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे स्टोरी को, बट उससे पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारी स्टोरी है जिसका नाम है ग्रैंडपा फिश एंड द रेडियो। ग्रैंडपा मतलब आपके दादा, जैसे मराठी में कहते हैं आजोबा। और फिश मतलब मछली, मछली जो पानी में रहती है, मछली जो जल की रानी होती है। एंड द रेडियो, तो यहाँ पे ये हमें रेडियो दिख रहा है जो पीला कलर का है। और ये वो दादाजी है मछली के, क्योंकि मछली के भी परिवार होंगे, तो कोई बच्चा होगा मछली, फिर कोई मछली माँ बाप होंगे। तो वैसे ही जो मछली है, ये दादाजी है मछलियों के। और ये दादाजी है मछलियों के, ये रेडियो है। यहाँ पे और छोटी मछलियां हैं। ये फ्रॉग है, मेंढक। और ये कछुआ है, टॉर्टोइज। तो ये जो हमारी स्टोरी है ग्रैंडपा फिश एंड द रेडियो, इसके ऑथर हैं, मतलब इसके जो लेखक हैं, इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है वेंकट रमन गौड़ा। तो जिन्होंने ये लिखी है उनका नाम वेंकट रमन गौड़ा है। और इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर का मतलब होता है चित्रकार। तो ये जो हमारा चित्र है और जो और चित्र होंगे कहानी में, वो इन्होंने बनाए होंगे। अभी तीसरा इस स्टोरी में हमारे पास एक और है, वो है ट्रांसलेटर, देवस्पति हेगड़े। मतलब ये जो कहानी थी, वैसे तो ये इंग्लिश या फिर मराठी में नहीं लिखी गई थी, ये साउथ की लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो उसको साउथ की लैंग्वेज से हमने यहाँ पे इंग्लिश में बदला है। तो किसने बदला? उनका नाम है देवास्पति हेगड़े। तो जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वेंकट रमन गौड़ा। जो इलस्ट्रेटर हैं, चित्रकार, उनका नाम है श्री कृष्ण केडिलाया। और ट्रांसलेटर, जो अनुवादक हैं, जिन्होंने इस कहानी का अनुवाद किया है इंग्लिश में, उनका नाम है देवस्पति हेगड़े। ओके। तो अभी हम स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, कुछ तस्वीर दिखाऊंगा, ठीक है? और हर तस्वीर और हर जो स्लाइड होगी, हर बार दो नदियां होंगी, ठीक है? एक नदी जो होगी वो प्रदूषित होगी, पॉल्यूटेड होगी। जो दूसरी नदी होगी वो क्लीन है, वो स्वच्छ होगी, वो वाली। तो आपको पहचानना है और बताना है कि कौन सी नदी है जो गंदी हो रखी है और कौन सी नदी है जो स्वच्छ है, जो क्लीन है। ओके। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो ये हमारी पहली है। तो ये पहली नदी है और ये दूसरी नदी है। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हाथ भी खड़ा कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कौन सी नदी है जो गंदी हो रखी है, जो प्रदूषित है, और कौन सी नदी है जो स्वच्छ है, जो साफ नदी है, वो कौन सी है।
हाँ, कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं। आदम शेख, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। यस सर। पहली ये नदी हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है तो मैं बताऊं? आपको हाँ, आपकी आवाज आपको आ रही है। बताना है ना कौन सी पॉल्यूटेड है, यानी कौन सी गंदी है सर, नदी और पहली कौन सी नदी साफ है। पहली नदी पहली गंदी नदी साफ कौन सी नहीं है, नदी अच्छी है? गंदी है, और सर दूसरी मैं नदी बताऊं? स्वच्छ है। वन बाय वन। पहली नदी गंदी है, दूसरी नदी अच्छी है। हाँ, पहली नदी प्रदूषित है, दूसरी नदी पहली नदी प्रदूषित है। तो पहली नदी जो है वो प्रदूषित है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे सामने बहुत सारा कचरा है। सामने की तरफ बहुत सारा कचरा है जो रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई कचरा नहीं है, ये पूरी साफ है और ये पानी भी सब साफ दिख रहा है। ओके, हमारी अगली वाली है। इसमें कौन सी नदी स्वच्छ है और कौन सी प्रदूषित है? ये अपूर्वा आह्वान। पहली वाली पहली नदी गंदी है, दूसरी नदी स्वच्छ है। अच्छा, अभी मेरा एक और सवाल है, क्यों पहली नदी आपको गंदी क्यों दिख रही है और दूसरी साफ क्यों? पहली नदी बताऊं? एक एक करके बोलिए, नहीं तो आवाज सब साथ में मिल जाएगी। सर मैं बताऊं? सर मैं आप क्लास बंद कर लूं? हमारे यहाँ बारिश सर मैं होने बताऊं? वाली है। हाँ, ओके, अगर आपको कोई नेट की प्रॉब्लम हो रही है तो आप पॉज भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपना कैमरा बंद कर दो, तो उससे बच भी जाएगा। सर मैं बताऊं? हाँ, बताओ। पहली नदी प्रदूषित वाली है क्योंकि उसमें गहन और कैरी बैग की थैली, बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा है, इसलिए पहली नदी खराब है। और दूसरे नदी में कूड़ा कचरा नहीं है, स्वच्छ है वो नदी, इसलिए दूसरी नदी स्वच्छ है। हाँ, अच्छा, अभी एक और लास्ट आ रहा है, वो मैं चाहता हूँ कोई नया इंसान उसका जवाब दे। तो बापू पाटिल, आपको जवाब देना है। ओके, तो आप तीसरा जवाब देना। ये हमारी तीसरी है। पहली नदी गंदी है, दूसरी नदी अच्छी है। पहली नदी में ज्यादा कूड़ा कचरा है, दूसरी नदी में कोई भी नहीं है। हाँ, पीयूष बिल्कुल जिसका सही। जो भी ना, ऐसे वेरी नाइस जिसने भी आंसर दिया, कि पीयूष जिसका भी नाम ले रहे हैं ना, प्लीज वही अपने को अनम्यूट करके आंसर करें। ओके, तो हाँ, आपने एक और चीज देखी होगी, ये जो तीनों जो स्लाइड हैं, उनमें एक जो नदी थी उनमें कोई पेड़ नहीं थे। यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, यहाँ पे कचरा है, कूड़ा है, और ये नाव है। लेकिन यहाँ पे पेड़ हैं बहुत सारे, और पीछे ये पहाड़ियां भी दिख रही हैं। दूसरी में भी यहाँ पे पेड़ है, यहाँ घास उग रही है, जबकि यहाँ पे पेड़ बस दूर में दिख रहे हैं, और ज्यादातर जगह कूड़ा ही है, कचरा है। तीसरी नदी में भी देखेंगे, यहाँ पे नाव है, पेड़ कहीं पे हमें दिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ जो है नदी के दोनों तट पे, दोनों तरफ नदी के बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ भी करते हैं। तो इसलिए पेड़ होना भी उतना ही जरूरी है, कि अगर पेड़ हम बहुत सारे लगाते हैं तो उससे हमारा आसपास का पर्यावरण जो है वो स्वच्छ हो जाता है, वो साफ हो जाता है, और नदियां भी स्वच्छ और साफ हो जाती हैं। ओके, तो अभी हम लोग जो है हम कहानी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम नदी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब सब डुबकी लगाएंगे हम, और हम नदी के अंदर चले गए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल विलेज, इन द लिटिल विलेज वॉज अ लिटिल स्ट्रीम। तो एक बार एक छोटा सा गांव था। ठीक है, विलेज मतलब गांव। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय में। इन द लिटिल विलेज वॉज अ लिटिल स्ट्रीम। तो वो जो छोटा सा गांव था उसमें एक छोटी सी नदी थी। स्ट्रीम का मतलब होता है एक छोटी नदी। तो ये छोटा गांव है, यहाँ पे हमें झोपड़ियां दिख रही हैं, और ये वो छोटी सी नदी है, और यहाँ पे मछलियां भी हैं। तो अब हम जानेंगे जो नदी थी उसके अंदर के जानवरों के बारे में। इन द स्ट्रीम several families of frogs, tortoises and fish lived happily in each other's company.
The fish family was the largest of them all. In the stream, मतलब नदी के अंदर, several families, बहुत सारे परिवार, of frogs, frog यानी मेंढक, तो ये मेंढक है, हमें दिख रहा है क्योंकि हरा रंग का है। टॉर्टोइजेस, टॉर्टोइज मतलब कछुआ, और ये कछुआ है और कछुए के ऊपर बैठा है मेंढक। एंड फिश, उनके आसपास ही सब मछलियां हैं। फिश मतलब मछलियां, तो यहाँ हर जगह आपको मछलियां दिख रही हैं, बल्कि मछलियां जो हैं वही सबसे ज्यादा हैं। तो इसके बारे में भी लिखा है लिव्ड हैप्पीली इन ईच अदर्स कंपनी। तो ये जो मछलियां थी, जो कछुए थे और जो मेंढक थे, वो सब मिलजुल के साथ में एक साथ रहते थे उस नदी के अंदर। द फिश फैमिली वॉज द लार्जेस्ट ऑफ देम ऑल। जो मछलियां थी, मछलियों का जो परिवार था वही सबसे बड़ा परिवार। क्यों? क्योंकि आप हमेशा पूछते हो कि नदी के अंदर, पानी के अंदर कौन रहता है, तो सबसे पहला जवाब यही आता है कि मछली रहती है। तो इस नदी में भी सबसे ज्यादा मछलियां ही रहती थी। द फिश फैमिली वॉज ऑल्सो द मोस्ट रिस्पेक्टेड। द रीजन, द फिश फैमिली, जो मछलियों का परिवार था, इट वॉज ऑल्सो द मोस्ट रिस्पेक्टेड। वो सबसे बड़ा परिवार तो था ही, लेकिन साथ साथ सबसे ज्यादा इज्जतदार भी था। सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा इज्जत उसी परिवार को क्यों दी जाती थी? उसी परिवार को इज्जत मिलती थी, सम्मान मिलती थी, जो मछलियों का परिवार था। लेकिन ऐसा क्यों था, ये हम आगे पढ़ते हैं। पीयूष आप तो म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही आपको। मैम अभी आ रही है? अभी आ रही है क्या मैम? यस, अभी आ रही है। ओके मैम। तो अभी हमने पढ़ा भी अभी कि जो फिश फैमिली थी, जो मछलियों का परिवार था, उसके पास सबसे ज्यादा इज्जत थी। द रीजन, इसकी वजह क्या थी? अ बिग फैट रेडियो दैट ऑक्यूपाइड प्राइड ऑफ प्लेस इन देयर अंडर वाटर होम। तो जो मछलियों का परिवार था, उनके घर के अंदर जो अंडर वाटर था, अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर, पानी के नीचे, अ बिग फैट रेडियो मतलब एक बहुत बड़ा सा मोटा सा रेडियो था। यहाँ पे वो बिग और फैट, बड़ा और मोटा क्यों कह रहे हैं रेडियो को? कि जैसा आप ये चित्र में देख रहे हो, तस्वीर में देख रहे हो, जो रेडियो है वो बहुत बड़ा है, और आप मछलियों को देखोगे तो मछलियों की तुलना में वो बहुत ही बड़ा है। दैट ऑक्यूपाइड प्राइड ऑफ प्लेस, प्राइड ऑफ प्लेस मतलब वही सबसे बड़ी चीज थी। मछलियों का परिवार जो था वो जाना जाता था इसके लिए कि अरे इनके घर में तो बहुत बड़ा सा रेडियो है। तो इससे क्या होता था, हाँ, क्या होता था कि सारे जो जानवर थे मछलियों के घर में आ जाते थे रेडियो को सुनने के। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ग्रैंडपा फिश से मिलने वाले हैं। ग्रैंडपा फिश मतलब दादाजी। ग्रैंडपा फिश वाज द हेड ऑफ द फिश फैमिली। अच्छा, मछलियों का परिवार है तो फिर उनके माता पिता होंगे और बच्चे भी होंगे, और वैसे ही एक दादाजी थे। दादाजी मतलब हमारे पिताजी के पिताजी, है ना? ही वॉज द हेड ऑफ द फिश फैमिली। तो ये जो दादाजी थे वो सबसे बड़े थे इस घर में, उनकी सबसे ज्यादा उम्र थी, और इसलिए ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। मतलब जो मुखिया थे उस घर के, वो दादाजी थे, क्योंकि वो सबसे उम्र के थे। तो जो बड़े होते हैं उन्हें ज्यादा हम आदर करते हैं। तो इस जो मछलियों का परिवार है वहां पे भी वही होता, क्योंकि दादाजी जो थे मछलियों के वो सबसे बड़े थे, इसलिए ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली मतलब परिवार के मुखिया थे, सब उनकी सुनते थे। ही वॉज ओबेड इन मोस्ट थिंग्स, सब उनकी सुनते थे। नॉट जस्ट बाय द यंगर फिश बट ऑल्सो बाय द फ्रॉग एंड टॉर्टोइस फैमिली। तो मतलब सब उनकी सुनते थे, नॉट जस्ट द यंगर फिश, बस ऐसा नहीं कि जो बाकी मछलियां थी, जो छोटी मछलियां थी वो, बट ऑल्सो बाय द फ्रॉग एंड टॉर्टोइस फैमिली। तो जो बाकी मेंढक के परिवार थे और कछुए के परिवार थे, वो भी सुनते थे उन्हें, वो भी उनकी बात को मानते थे। जैसे हमारे गांव में भी कई बार ऐसा होता है कि जो सरपंच होते हैं, गांव के जो मुखिया होते हैं, उनकी सब सुनते हैं, चाहे चाहे वो उनके रिश्तेदार हो, उनके परिवार के हों या ना हो,
लेकिन हमेशा जो गांव के सरपंच होते हैं उनकी बहुत इज्जत होती है। तो वैसे ही हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो नदी थी, उनके सरपंच ये ग्रैंडपा फिश थे, दादाजी जो मछलियों के। बट देयर वाज वन थिंग ओवर विच ही सिंपली हैड नो कंट्रोल। तो सब दादाजी की सुनते थे, लेकिन एक चीज थी जिसपे उनका कोई काबू नहीं था, द फैमिली रेडियो। तो जो रेडियो था जिसके लिए वो मछलियों का परिवार इतना जाना जाता था, वही रेडियो को दादाजी जो थे उनका वो कोई कंट्रोल नहीं था उस पे। वो उसको रेडियो को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, कि रेडियो पे हम एक ही चीज सुन सकते हैं ना। तो कभी ये ऐसा नहीं होता था कि जो दादाजी चाहते थे वो चलता है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो छोटी मछलियां थी और जो छोटे जानवर थे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रेडियो है उस पे मेंढक है, छोटी छोटी मछलियां हैं, कछुए हैं, लेकिन वो दादाजी का ही नहीं, ये उनका कोई कंट्रोल नहीं था, उनका कोई काबू नहीं था इस रेडियो पे। नेवर डिड ग्रैंडपा फिश गेट अ चांस टू लिसन टू द न्यूज। तो जैसे जो घर के बड़े होते हैं उन्हें यही जानने में अच्छा लगता है, उन्हें टीवी पे या रेडियो पे यही देखना है, सुनना अच्छा लगता है कि न्यूज क्या चल रही है, क्या समाचार हो रहे हैं, देश में क्या हो रहा है। उन्हें न्यूज देखने में ज्यादा रुचि होती है, समाचार में। लेकिन द यंगर फिश, फ्रॉग्स एंड टॉर्टोइजेस, तो जो छोटी मछलियां थी, जो मेंढक थे छोटे, जो कछुए थे, मतलब जो छोटे लोग थे परिवार में, जैसे जो दादाजी थे वो उम्र में बड़े थे, उन्हें न्यूज सुनने में अच्छा लगता था, उन्हें समाचार सुनने में मजा आता था। लेकिन जो छोटी मछलियां थी, जो छोटे सदस्य थे परिवारों के, मछलियां भी, मेंढक भी और कछुए भी, दे सिंपली अडोर्ड फिल्म म्यूजिक, मतलब उन्हें फिल्मी गाने ही अच्छे लगते थे। एंड वुड नॉट स्टॉप एंड वुड नॉट मूव फ्रॉम द रेडियो साइड एज लॉन्ग एज इट वाज प्लेइंग। मतलब जब तक फिल्मी गाने रेडियो पे चलते रहते थे वो रुकते ही नहीं थे, वो सुनते ही नहीं थे, किसी और के नहीं सुनते थे कि ये लगा दो वो लगा दो, वो रेडियो से ही नहीं हटते थे, क्योंकि उन्हें फिल्मी गानों का इतना शौक था। अच्छा, एक सवाल है, डू एल्डर्स एंड किड्स इन योर हाउस लाइक डिफरेंट थिंग्स? तो अभी आप हमें बताओ, हम सबके साथ शेयर करो ये बात कि आपके घर में जो बड़े हैं उन्हें क्या चीजें पसंद आती हैं, और जो छोटे होते हैं उन्हें क्या पसंद आती है। आपको क्या पसंद है, आपके दादाजी को, आपकी दादी को, आपकी मम्मी पापा को क्या पसंद है? हाँ, परमेश्वर गायकवाड़, आप बताना चाहेंगे क्या कि? वन बाय वन मैंने अनम्यूट किया है। यस मैम, वन बाय यस वन मैम। आंसर। हाँ, परमेश्वर गायकवाड़ आप शुरू कीजिए। हमारे दादाजी को ना ब्रेकिंग न्यूज अच्छी लगती है। सुबह सुबह उठकर वो 7 बजे तो ब्रेकिंग न्यूज भी सुनते हैं। और मेरे ब्रदर को ना कार्टून अच्छा लगता है। अच्छा, और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो बाकी लोग हैं। तो दावाजी ने लिखा है कि मेरे फादर को न्यूज पसंद है। और किस किस के आपके मम्मी पापा या बड़े जो हैं वो न्यूज सुनते हैं, वो खबर सुनते हैं? अच्छा, सचिन सचिन खैरनाथ आपको बताने। मेरे दादाजी को वो न्यूज पसंद है। और आपके घर में बच्चे? मेरे मम्मी को कुकिंग पसंद है। और आपको और बाकी बच्चों को क्या अच्छा लगता है, और पिताजी को? वो स्टडी। अच्छा, आपको स्टडी अच्छा लगता है, तो पढ़ाई अच्छी लगती है, ये भी अच्छी बात। तो हम स्टोरी में क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो बड़े थे, जो ग्रैंडपा फिश थे, जो दादाजी थे, उनको न्यूज सुनना अच्छा लगता था। जो बच्चे थे घर में, जो बच्चे थे मोहल्ले के,
उन्हें फिल्मी गाने अच्छे लगते थे। तो हमेशा ऐसा होता है, जब बड़े होते हैं घर के, उन्हें कुछ और अच्छा लगता है, फिर छोटों को कुछ और अच्छा लगता है, तो उनके बीच झड़प होती है कि क्या चलाएं, क्या अच्छा है। तो लेकिन ये तो होता ही है, और ये स्वाभाविक है, और ये सबके साथ होता है, क्योंकि जो लोग बड़े हैं उनका अलग जमाना था, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अलग जमाना होता है। तो कहने की बात है कि साथ में इसको साथ में सुलझाना चाहिए, और दोनों करना जरूरी है, कि गाने सुनने जरूरी है, कार्टून देखना जरूरी है, साथ साथ समाचार देखना, न्यूज देखना भी जरूरी होता है। और हम अभी आगे स्टोरी में देखेंगे कि जब वो न्यूज सुनते हैं तो वो कितने काम आती है। अच्छा, तो अभी देखते हैं कि दादाजी तो जो थे, उनकी क्या समस्या थी, वो कभी न्यूज सुन नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि जिस समय समाचार चल रहा होता, उस समय सारे जो बच्चे थे वो फिल्मी गाने सुन रहे होते। एंड बाय द टाइम ही had convinced the younger ones to let him listen to the news, कि जब तक दादाजी डांट डपट कर उन्हें मना देते बच्चों को कि अब मेरी बारी न्यूज सुनने को, इट वॉज यूजुअली टू लेट, मतलब तब तक इतनी देर हो जाती थी। Most often, all Grandpa Fish heard was the newscaster saying, and that is the end of the news. तो दादाजी जो थे, उन्हें जब रेडियो आखिर में मिल जाता था, जब सारे गाने खत्म हो जाते थे, तो उन्हें बस सुनाई देता कि न्यूज कास्टर मतलब जो व्यक्ति होते हैं जो न्यूज को बोलते हैं, जो समाचार का प्रचार करते हैं, उन्हें अंग्रेजी में न्यूज कास्टर कहते हैं। तो मोस्ट ऑफन ग्रैंडपा फिश हर्ड द न्यूज कास्टर सेइंग, तो जो व्यक्ति समाचार पढ़ रहे होते वो बोलते एंड दैट इज द एंड ऑफ द न्यूज। तो वो अपने चैनल पे जाते रेडियो के, और उन्हें क्या मिलता कि अब समाचार खत्म हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो न्यूज पे जब पहुंचते तब तक वो खत्म हो जाती न्यूज, और वो सुन ही नहीं पाते न्यूज। इट वॉज वेरी अनोइंग। अनोइंग मतलब परेशानी की बात थी उनके लिए। तो दादाजी जो थे उनके लिए क्या अनोइंग था, क्या परेशान की बात थी, कि वो कभी न्यूज सुन नहीं पाते थे। जब उन्हें रेडियो मिलता था तब तक खत्म हो जाती थी न्यूज। वन डे ग्रैंडपा मैनेज टू कन्विंस द यंगर वंस अ लिटिल अर्लियर देन यूजुअल। तो आज के दिन अलग क्या हुआ कि थोड़े समय पहले उन्होंने कह दिया कि अब मुझे न्यूज सुनने दो। जैसे मान लो बच्चे 9 बजे तक अपना न्यूज सुनते थे, अपने गाने सुनते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 8:30 बजे कह दिया कि अब मेरी बारी। तो उन्होंने थोड़ा सा जल्दी बच्चों को मना लिया कि अब मुझे न्यूज सुननी। रशिंग टू द रेडियो, ही ट्यून्ड इन टू द न्यूज। रशिंग मतलब वो भागते हुए गए वहां, मतलब भागते तो नहीं गए, तैरते गए, लेकिन फटाफट गए। क्यों? क्योंकि उन्हें समाचार सुनने की बहुत जल्दी थी। ही ट्यून्ड इन टू द न्यूज, कि जब हम रेडियो चलाते हैं तो जो बटन होता है हमें उसे घुमाना पड़ता है ताकि हमारा चैनल पे आए, तो उसको ट्यूनिंग इन टू द न्यूज कहते हैं। तो उन्होंने भी वही किया कि पहले वो ट्यून्ड इन टू द सॉन्ग्स था, अब वो ट्यून इन टू द न्यूज कर रहे थे। एंड हर्ड द न्यूज कास्टर से, तो उन्होंने फिर से जो प्रचारक थे समाचार के, उन्हें सुनते हुए कहा, एंड बिफोर वी एंड द हेडलाइंस वंस अगेन। तो क्या बोले थे वो प्रचारक कि अब खत्म होने से पहले एक बार और हम जो हेडलाइंस हैं, जो सुर्खियां हैं, उन्हें हम एक बार और सुनाने जा रहे हैं। हेडलाइन क्या होती है कि जैसे जब हम अखबार छापते हैं तो लोगों को दूर से भी दिखना चाहिए कि क्या है, तो बड़े बड़े वो छाप देते हैं कि आज की खबर ये है। उससे क्या होता है, लोग को दूर से दिख जाता है कि ये खबर किसके बारे में। फिर उन्हें अगर अच्छा लगता है तो वो उसको खरीद लेते हैं अखबार को और पढ़ लेते हैं। वैसे ही जो रेडियो स्टेशन होते हैं, जो न्यूज के चैनल होते हैं टीवी पे, वो क्या करते हैं, वो ऐसी फटाफट खबरें दे देते हैं एक लाइन, ताकि लोग जो हैं जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, उन्हें फटाफट पता चल जाए कि आज की बड़ी खबरें क्या हैं। तो क्या बोल रहे थे प्रचारक, बिफोर वी एंड द हेडलाइंस वंस अगेन, तो अब खत्म होने से पहले एक बार और हम आपको सुर्खियां सुना रहे हैं। द ब्रेकिंग न्यूज ऑन द रिवर रेडियो नेटवर्क दैट मॉर्निंग वॉज वेरी फ्राइटनिंग। तो रिवर रेडियो जो है वो रेडियो का नाम है रिवर रेडियो, क्यों? क्योंकि ये नदी का रेडियो। ब्रेकिंग न्यूज मतलब ताजा खबर। तो ताजा खबरें क्या थी उस रिवर रेडियो के नेटवर्क में? दैट मॉर्निंग वॉज वेरी स्केरी, वेरी फ्राइटनिंग, मतलब बहुत डरावनी, बहुत भयानक खबरें थी। तो वो क्यों थी डरावनी, वो क्यों थी भयानक, हम पढ़ते हैं। तो वो क्या बोल रहे थे अभी सुनते हैं। A group of humans are using a new technique
टू कैप्चर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश पॉसिबल। तो क्या बोलते हैं प्रचारक, कुछ इंसान ऐसे, कुछ लोग हैं जो एक नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तकनीक मतलब तरीका, किसी चीज को करने का तरीका। तो वो क्या तरीका किसके लिए है? टू कैप्चर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश पॉसिबल। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, जितना हम कर सकते हैं। तो वो क्या कह रहे थे कि कुछ ऐसे इंसान हैं जो एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे ज्यादा मछलियां हम पकड़ सकते हैं पानी से। दे आर पॉइजनिंग द वाटर ऑफ द रिवर्स वन बाय वन। तो वो क्या कर रहे हैं, जो नदियों का पानी है उसमें जहर डाल दे। व्हेन द फिश डाई, द ह्यूमंस जस्ट ट्रैप देम ऑल इन देयर नेट्स एंड टेक देम अवे। दे कुड बी कमिंग टू योर रिवर वेरी सून। तो जब मछलियां मर जाएंगी, क्योंकि जब पानी जहरीला हो जाएगा तो मछलियां मर जाएंगी। अगर हम जो हवा सांस लेते हैं वो अगर जहरीली बन जाती है तो सांस लेना मुश्किल होता है, और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। वैसे ही मछलियां जब पानी प्रदूषित होती हैं वो मर जाती हैं। तो जब ये जहरीला पानी, इंसान जो है वो पानी को जहरीला बना देंगे नदी का, तो मछलियां मर जाएंगी। और मछलियां मर जाएंगी तो हमें क्या करना है? हमें बस जाल डालना है और उन्हें पकड़ लेना है। तो इससे ज्यादा मछलियों को पकड़ना आसान हो जाता है। ज्यादा मछलियों को पकड़ोगे तो ज्यादा मछलियां बेचोगे, ज्यादा मछलियां बेचोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे। दे कुड बी कमिंग टू योर रिवर वेरी सून। तो वो बोलते हैं अब आपकी नदी में भी ये इंसान आ रहे हैं और आपकी नदी को भी जहरीला बना सकते हैं। तो अब ये याद रखो कि हमारी कहानी जो है उसमें सारे किरदार कौन है? ये सब बच्चे हैं। ये सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ये सब वो हैं जो हमारी नदी के अंदर रहते हैं। और अगर नदी जहरीली हो जाएगी तो इन सब के लिए तो बहुत बुरी खबर होगी, बहुत भयानक खबर होगी। तो अब वो इस पे क्या प्रतिक्रिया करते हैं, वो इसका रिएक्शन कैसे देते हैं, ये सब सुन के वो क्या करते हैं। ग्रैंडपा फिश वॉज स्टन्ड, मतलब दादाजी जो थे मछलियों के, वो दंग रह गए, वो चौंक गए। He quickly relayed the information to the rest of the fish and to the other river creatures. तो उन्होंने फटाफट क्या किया ये सुन के, उन्होंने फटाफट बाकी सारे जानवरों को बता दिया कि ये क्या खबर आई है कि हमारी नदी जहरीली बन सकती है। और ये पूरे जो जानवर थे जो पानी में नदी में रह रहे थे उन्हें बता दिया। नम्ब विद फियर, नम्ब मतलब हम एकदम पैरालाइज हो गए, मतलब हम अब हिल डुल नहीं पाए। कभी कभी जब डर लगता है तो एक ही जगह बैठ जाते हैं या एक ही जगह खड़े रह जाते हैं, हाथ पैर हिलाते नहीं। एवरीवन सैट क्वाइटली थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सब लोग इतने डर गए, वो कुछ कर नहीं पाए, वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे, तो वो चुपचाप बैठ गए और वो विचार करने लग गए कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं। हमारी नदी जहरीली हो जाएगी तो क्या करें हम। नो वन वॉन्टेड टू लिसन टू फिल्म म्यूजिक नाउ। तो जो ये सारी मछलियां थी उनको हमेशा ये शौक रहता था, हमेशा ये शौक था कि हम गाने सुने फिल्मों के। लेकिन अब वो शौक नहीं था। क्यों नहीं था? कि अभी इतनी बुरी खबर मिली थी कि हमारी नदी में जहर जा सकता है। तो अब मन नहीं कर रहा था गाने सुनने का। जैसे कोई बुरी खबर आती है, अगर मान लो हमारी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते तो मन नहीं करता कुछ मजेदार करने का। वैसे जब इन्होंने सुना इनकी नदी जहरीली होने वाली है तो किसी को मन नहीं कर रहा था फिल्मी गाने सुनने का। अच्छा, तो अगर वो पानी जो था वो जहरीला बन जाता और सारी मछलियां मर जाती तो इससे क्या होता? हाँ, परमेश्वर गायकवाड़ आप पूछ रहे हो, आप आंसर दे सकते हो। अनम्यूट कर दिया गया आपको, आप आंसर कर सकते हो। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फिश डाइड, मतलब अगर सारी मछलियां जो थी वो मर जाती तो वो नदी पे क्या प्रभाव पड़ता। और अगर किसी और को आंसर देना है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्रणव एक बार, पीयूष। अगर सारी मछलियां जो हैं वो मर जाती तो क्या होता? सर पानी घान हो जाएगा।
हाँ, और पानी किसी खराब हो और को? जाएगा। हाँ, और किसी और को आंसर है? अगर मेरा आवाज नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि अगर सारी मछलियां जो है वो मर जाती तो फिर क्या होता? पाणी प्रदूषित होता. हाँ, पानी प्रदूषित हो जाता. सर नेटवर्कमुळे तुमचा आवाजच पोहोचत नाहीये. नेटवर्क इशू है शायद पीयूष, आप एक बार चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए। आप कंटिन्यू करिए, मैं क्वेश्चन डाल देती हूँ। डाल दिया मैं. ठीक है, तो अगर मछलियां मर जाती तो क्या होता? देखो, मछलियां जो होती हैं वो क्या खाती हैं पहले हमें ये भी पता होना चाहिए. तो मछलियां क्या खाती हैं? जो छोटी छोटी घास होती है जो नदी के अंदर उगती है वो खाती हैं. और किसी को आइडिया है क्या कि मछलियां क्या खाती हैं? जैसे वो और छोटी छोटी चीजें खाती हैं, जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं नदियों में, छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं. तो अगर मछलियां चली जाती हैं तो इन सबको खाने के लिए कोई होता नहीं. और फिर तो ये बढ़ते जाते हैं. जैसे आपने कभी देखा है क्या कि जो नदी होती है या कोई झील होती है उसमें पूरी तरीके से ऐसा हरी सी चादर बिछ जाती है. तो वो क्यों होता है कि जो सारी नदी होती है उसमें जो सारी नदियां होती हैं उनमें एक ऐसा पौधा होता है. वो पौधा जब बहुत जोर से उगने लग जाता है तो वो पूरी तरीके से उसको मछली ढक देता है. तो इससे जो पर्यावरण था उस नदी का या जो भी जलाशय था वो खराब भी हो सकता. तो अगर सारी मछलियों को एक साथ मारे तो फिर तो ये भी हो सकता है कि जैसे चैट बॉक्स में भी बहुत लोग लिख रहे हैं कि सारी मछलियां मर जाती फिर नई मछलियां नहीं आती. इससे जो मछुआरे थे उनका नुकसान होता. तो अभी हम आगे पढ़ते हैं कि ये क्या करेंगे अपनी नदी को बचाने के लिए. Meanwhile, the daughter of the village headman came to the river to fetch some water. तो जो विलेज हेडमैन थे मतलब गांव के जो सरपंच थे उनकी बेटी नदी आ गई टू फेच सम वाटर, कुछ पानी लेने के लिए. अभी हम देख रहे हैं जो घड़ा है उसमें घड़ा भी है उनके साथ जिसमें वो पानी लेंगे. ग्रैंडपा फिश एंड द हेडमैन हैड बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो जो दादाजी थे मछलियों के और जो सरपंच थे गांव के वो बहुत देर से दोस्त भी थे, बहुत समय से. तो जब दोस्त होते हैं तो परिवार को भी जान देते हैं एक दूसरे को. फिर ये जो ग्रैंडपा थे जो दादाजी थे उन्होंने क्या किया? स्विमिंग क्विकली टू द सरफेस. वो जल्दी से जल्दी ऊपर तक पहुंच गए पानी के और बाहर आ गए. हम देख रहे हैं नदी के. ग्रैंडपा फिश इन्फॉर्म्ड द गर्ल. उन्होंने उस लड़की को बताया दैट देयर वाज एन इमरजेंसी. इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल. मतलब जब कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी समस्या आ जाती है हमारे सामने. तो ये तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर नदी का पानी जहरीला हो जाता, सब कुछ मर जाता जो भी नदी के अंदर जो जीव थे. तो वो बोलते हैं प्लीज टेल योर फादर टू कम एंड सी मी इमीडिएटली. तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे जो पिताजी हैं सरपंच हैं गांव के उन्हें बोल दो कि जल्दी से जल्दी यहाँ आए मेरे से मिलने. ही सेड एंग्शियसली. एंग्शियसली मतलब चिंतित तरीके से. वो बहुत चिंतित थे, वो व्यथित थे, उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी. द हेडमैन केम एट वंस. तो जो सरपंच थे वो एकदम से आ गए क्योंकि वो दोस्त थे इन सब लोगों के. ग्रैंडपा फिश फर्स्ट मेड श्योर हिज गेस्ट वाज कंफर्टेबल एंड इवन ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ कॉफी. तो जो ग्रैंडपा फिश थे, जो दादाजी थे, उन्होंने उनके जो गेस्ट थे, उनके जो अतिथि थे, जो सरपंच उनके अतिथि थे, उन्हें कंफर्टेबल किया, उन्हें आराम से बिठाया, उन्हें कॉफी भी दी. Only then did he bring up the subject of the frightening news he had heard on the radio. फिर जब वो आराम कर दिया था, उन्हें उन्हें आराम से बिठा दिया था, उन्हें कॉफी पीने को दे दी थी. ये अगर हम किसी की मदद मांग रहे होते हैं तो भी उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. तो दादाजी जो थे वो भी यही कर. नाउ द हेडमैन वाज वरीड टू. तो जो सरपंच थे वो भी दुखी हो गए कि ये हो रहा है. ये हमारे सरपंच हैं, इनके हाथ में कॉफी है.
अब वो क्या करते हैं, थिंकिंग क्विकली ही केम अप विद अ प्लान टू मेक श्योर द रिवर इन हिज विलेज एंड ऑल द क्रीचर्स इन इट वुड बी सेफ। उन्होंने फटाफट एक तरकीब निकाली कि जो गांव होगा, जो गांव है उसमें जो नदी है और उसके अंदर जो सारे प्राणी हैं वो सब सुरक्षित होंगे, उन्हें कोई हानि नहीं हुई। द हेडमैन क्विकली रिअश्योर्ड द ओल्ड फिश एंड हिज क्लैन। तो जो सरपंच थे, उन्होंने, ये जो दादाजी थे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और ये बाकी सारे जो जानवर हैं, उन्हें ये आश्वासन दे दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। वो बोलते हैं, डोंट वरी ग्रैंडपा फिश, मतलब चिंता मत करो दादाजी। ही सेड, आई विल सी टू इट, मैं इस बात को देख लूंगा, दैट यू एंड योर फेलो क्रीचर्स विल बी सेफ फ्रॉम दोस टेरिबल ह्यूमन बीइंग्स, कि आप और आपके जो सारे प्राणी हैं जो नदी में रहते हैं, उन्हें ये जो घटिया इंसान है जो आप सबको जहर से मारना चाहते हैं, उनसे सुरक्षित रहेंगे। तो अब जो दादाजी थे, उन्हें आश्वासन मिल गया कि अब हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सरपंच हैं वो हमारे साथ हैं। द यंगर फिश, frogs and tortoises realized what a huge disaster it would have been had Grandpa Fish not listened to the news on the river radio network that day. तो अब जो बाकी सारे छोटे मछलियां थे, कछुए थे, मेंढक थे, जिन्हें फिल्मी गाने सुनने में बहुत मजा आता था, उन्हें न्यूज सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आता। Realized what a huge disaster it would have been had Grandpa Fish not listened to the news on the river radio network. अब उन्हें समझ में आया कि अगर दादाजी ने ये खबर सुनी नहीं होती कि नदी में जहर आने वाला है, उस रिवर रेडियो जो चैनल था रेडियो का, सुनी नहीं होती उस दिन, कितनी बड़ी समस्या हो सकती थी, कितनी बड़ी समस्या आ सकती, एक दुर्घटना हो जाती इतनी बड़ी। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये हो रहा होगा, और फिर सब मर जाते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादाजी थे, उन्होंने न्यूज जो थी, न्यूज को सुनने का एक आदत बनाया। तो इससे क्या होता है, न्यूज सुनने के क्या फायदे होते हैं आपके हिसाब से? न्यूज, आपके परिवार में न्यूज कौन कौन देखता है और वो जरूरी क्यों होता है? न्यूज जो होती है वो हमारे लिए जरूरी क्यों होती है? न्यूज से हमारे फायदे क्या होते हैं? चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं आप, अपना माइक ऑफ करके बोल। हाँ, बापू पाटिल, आप बता सकते हैं अपना अनम्यूट माइक है, करके। आंसर कर सकते हैं। हाँ, माइक भी ऑन है आपका, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। पीयूष, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। कि न्यूज देखने के, समाचार देखने के हमारे क्या क्या फायदे होते हैं, तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बता दीजिए ताकि हम सबको सुनाई दे। आपको आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। मैं बताऊं? हाँ, एक काम करो, यस। आप माइक से बता दो। न्यूज से हमारे ये फायदे हैं कि हमारे देश, राज्य और किसी गांव गांव में क्या चल रहा है ये देख सकते हैं। और इससे हमारी जो जनरल नॉलेज है, हमारी जो बुद्धि है, उसका मैं भी विकास बताऊं? होता है। हाँ, बोलिए बोलिए। न्यूज से कई देश में क्या चल रहा है ये समझ में आता है। और कोई फायदे जो कोई बताना चाहता है? और हमारी जनरल जनरल नॉलेज की शक्ति और बढ़ सकती है। आप लोगों के परिवार में कौन कौन देखता है न्यूज? अच्छा, आप में से कोई है क्या जो न्यूज देखता है? आप में से न्यूज से राजनीतिक, सामाजिक जानकारी मिलती है। मिलती? आप न्यूज नहीं देखते? कोई न्यूज नहीं देखता क्या यहाँ पे, या कोई अखबार पढ़ता हो?
ओके, मैं हैंड डाउन कर रही हूँ, आप हैंड्स अप करना जो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ सुनते भी हैं। ओके, ओके, तो अब आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग पढ़ते भी हैं न्यूज़। सचिन खेरनार, आप पढ़ते हैं न्यूज़, अच्छी बात है। तो अभी मैं आप सब लोगों को एक छोटा-सा कह देता हूँ। वैसे तो ये कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि जब आपके परिवार में जो भी न्यूज़ देखते हैं या कोई अखबार आता हो, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा समय मत लगाओ उसमें, बस एक बार छान लो। जो सुर्खियाँ हैं, जो ऊपर बड़े-बड़े मोटे अक्षरों में लिखी होती हैं, उन्हें देख लो एक बार कि क्या है। फिर हम पता करेंगे कि आपने क्या-क्या पढ़ा उसके बारे में। अच्छा, तो अभी स्टोरी खत्म कैसे होती है? Ashamed of their earlier behavior, they resolved to mend their ways in the future. तो पहले जो गलतियां की थी, ये जो छोटी मछलियां थी और जो छोटे थे सदस्य परिवार के, नदी के, इन्होंने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उनको। तो उन्हें शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही थी? क्योंकि अ, उन्होंने न्यूज़ जो थी, जो न्यूज़ दादाजी को सुननी इतनी पसंद थी, वो उन्हें सुनने नहीं देते थे। तो इसी वजह से उन्हें बहुत दुःख भी होता था। और ये जो आपने सारे फ़ायदे बताए, ये फ़ायदे उन्हें मिलते भी नहीं थे। अगर उस दिन भी उन्होंने हमें न्यूज़ देखनी नहीं दी होती, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती। दे रिज़ॉल्व्ड टू मेंड देयर वेज़ इन द फ्यूचर। तो अब अ उन्होंने ये सोच लिया, उन्होंने ये शपथ ले ली कि अब हम सब भी ये जो हमारी बुरी आदत है कि हम कोई न्यूज़ नहीं सुनते, इसको हम ठीक करेंगे। अब से हम भी दादाजी को भी रेडियो पे न्यूज़ सुनने देंगे और हम साथ भी न्यूज़ सुनेंगे। तो आप सब भी ये करना, आप सब न्यूज़ सुनना, या फिर मैं कहूँगा अखबार भी पढ़िए, क्योंकि अखबार पढ़ने से आपके जो पढ़ने की शक्ति होती है वो भी बढ़ती है। तो या तो अखबार पढ़ना या फिर न्यूज़ पढ़ना। जैसे मैं भी अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ता हूँ, जो घर में आता है। और हम जब अगली क्लास में आएँगे, हम बात करेंगे कि आपने क्या पढ़ा अखबार में, आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है। और न्यूज़ का एक ये फ़ायदा भी होता है कि जब हम बड़े होते हैं, हमें बहुत सारे एग्ज़ाम देने होते हैं, हमें बहुत सारी परीक्षाएँ देनी होती हैं। जैसे कि हम जब कॉलेज में जाना होता है, तब परीक्षा देनी होती है, या जब सरकारी नौकरी लगती है, तब हमें परीक्षाएँ देनी होती हैं। तो इनमें भी कई बार क्या होता है कि वो हमें पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा है अखबार में? वो इंटरव्यू, हमारा साक्षात्कार लेते हैं, जब हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी हमसे पूछते हैं आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, क्या-क्या न्यूज़ है, समाचार क्या है? और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जो हम न्यूज़ देख के या फिर न्यूज़ पढ़ के सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, अब से आप ये न्यूज़ पढ़ने की आदत अपने में डाल दीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं खत्म हो रही है, और सारे जो हैं वो साथ में मिले हुए हैं। यहाँ पे दादाजी भी हैं, और क्या है, वो साथ में सब सुन रहे हैं रेडियो। तो अंत में क्या होता है कि वो फ़िल्मी गाने भी सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, ये जो गीत हैं ये निकल रहे हैं, ये सब स्वर हैं अलग-अलग। वो गाने भी सुनते हैं, लेकिन साथ-साथ हमने पहले देखा कि वो न्यूज़ को भी सुनते हैं। तो वो एक बैलेंस बनाते हैं। वो गाने भी सुनते हैं, मज़े के लिए भी सुनते हैं, मनोरंजन के लिए भी रेडियो सुनते हैं, और वो अपनी बुद्धि के लिए भी हम रेडियो सुनते हैं। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, हेलो। एक वीडियो देखते हैं। तो ये जो हमारी कहानी थी, किसके बारे में थी? ये जल प्रदूषण के बारे में थी, क्योंकि उनकी नदी जो थी उसमें ज़हर पड़ने वाला था। ज़हर पड़ने से नदी जो थी वो प्रदूषित हो जाती, सारे जीव जो थे वो मर जाते। तो अभी हम छोटा-सा वीडियो देखते हैं जल प्रदूषण के बारे में। इसके कारण क्या होते हैं? तो इसके असर क्या होते हैं? इसको रोकते कैसे हैं? ये सब हम पढ़ेंगे, फिर आप बताना आपको इसमें क्या लगा, आपने इससे क्या नया सीखा? और कोई जो आप बता सकते हो अलग से, वो भी। हेलो दोस्तों, आज हम जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे।
शुद्ध जल जीवन के लिए आवश्यक है। जब जल प्रदूषित हो जाता है तो यह सभी के लिए हानिकारक हो जाता है। जल प्रदूषण हमारी पृथ्वी पर एक बढ़ती हुई समस्या बन गया है जो मनुष्यों व जानवरों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। जल प्रदूषण तब होता है जब रसायन, कचरे व अन्य कण जल के स्रोत को दूषित करते हैं। चलिए जल प्रदूषण के कारणों को देखते हैं। प्राकृतिक कारण, कभी कभी ज्वालामुखी, जैविक कचरा, शैवाल व बाढ़ के चलते जल प्रदूषण होता है। मानवीय कारण, इसके उदाहरण हैं मल फेंकना, खेतों के उर्वरक व कीटनाशक, कारखानों और निर्माण स्थलों का कचरा और अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा से झीलें अम्लीय हो जाती हैं जिससे मछली व अन्य जंतु मर जाते हैं। तेल का रिसाव, तेल का रिसाव प्रायः समुद्र में होता है और जानवरों पर विनाशकारी असर डालता है, साथ ही पौधों और मनुष्यों पर भी। चलिए जल प्रदूषण के कुछ असर देखते हैं। जलीय जानवरों की मौत, यह जंतुओं जैसे कि मछली, केकड़े, पक्षी, डॉल्फिन आदि की मृत्यु का कारण है। खाद्य श्रृंखला का विघटन, छोटे जानवर प्रदूषकों को खा लेते हैं। इन जानवरों को मछली व अन्य जीव खाते हैं। इस तरह से हर एक स्तर पर खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। बीमारियां, दूषित जल पीने से खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ उपाय देखते हैं। कचरा फेंकने के लिए हमेशा सही कचरेदान का इस्तेमाल करें। पानी बचाएं, जरूरत ना हो तो नल को बंद रखें। सिंक में फालतू रसायन, तेल, दवाइयाँ इत्यादि ना फेंकें। उर्वरकों व कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग ना करें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अब आप जल प्रदूषण के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आपने क्या देखा इस वीडियो में? अच्छा, पहले आप बताइए कि जल प्रदूषण के कुछ कारण क्या होते हैं, चैट बॉक्स में भी लिखिए। जल प्रदूषण जो होता है उसके कारण क्या होते हैं, जल प्रदूषण कहाँ से शुरू होता है? हाँ, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं खुल के, चैट बॉक्स में unmute म्यूट भी कर कर सकते सकते हैं और अनम्यूट करके भी। हाँ, यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए पीयूष एक बार। हैं। जल प्रदूषण जो होता है उसके कारण क्या होते हैं, जल प्रदूषण कैसे होता है? बापू नेहा पाटिल, आंसर करेंगे। वो अपना हैंड रेस कर रही है, मुझे लगता है वो माइक अनम्यूट नहीं कर। माइक अनम्यूट है, यहाँ से आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। मैं कहूँ? हाँ, हाँ, यस बोल नहीं बोल। आप बोलो। रासायन खत, सेंद्रीय खत, कूड़ा कचरा, इससे प्रदूषित होता है। और रसायन कहाँ से आते हैं? रासायन खतों से आते हैं। हाँ, रसायन खेतों से भी आ जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा जो उर्वरक होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, जिससे उर्वरक से क्या होता है कि जो हमारी जो मिट्टी होती है, जिसपे हम खेत होता है, जिसपे हम फसलें उगा रही होती हैं, वो उपजाऊ बन जाती है उससे। लेकिन उसमें भी रसायन होते हैं। तो अगर आप खेत में फिर पानी डालते हो तो क्या होता है, वो जो उर्वरक होता है वो बहने लग जाता है। फिर वो बहते बहते नदी के अंदर चले जाते हैं। फिर नदी में क्या होता है, वो नदी में आ जाता है, तो नदी के लिए वो हानिकारक बन जाता है। और कीटनाशक जो होते हैं उसका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? वो होता है जो कीड़े होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन्हें मारने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं ये हमारी फसल पे हमला करते हैं और इसलिए हम डालते हैं। लेकिन वो भी अगर पानी से बहकर नदी में चले जाएंगे तो वहां पे भी बहुत सारे जीव की मृत्यु हो जाएगी। और इसको रोकने के क्या तरीके बताए वीडियो में, हम जल प्रदूषण को रोक कैसे सकते हैं या उससे बचाव कैसे कर सकते
नदी में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। ये जो खेतों के पानी है वो नदी उसमें उसको नदी में जाने का रास्ता नहीं जाने चाहिए। हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो खेत होते हैं उसके आसपास ऐसे बांध भी बना देते हैं कभी कभार। यस सर। और चैट बॉक्स में भी लोग लिख रहे हैं कि कूड़ा कचरा रसायन से होता है। कारखाने में भी, कारखाने में हम ये सब चीजें बना रहे होते हैं। जैसे हमारे जो सारे मोबाइल फोन होते हैं वो सब कारखाने में बनते हैं, और हमारी अलग अलग वस्तुएं होती हैं वो सब कारखाने से ही बनते हैं। उसे बनाने में भी बहुत सारा कभी चीज़ों को बहुत उबालना पड़ता है। जैसे जो मेटल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, लौह पदार्थ या और अन्य तरीके के पदार्थ, उन्हें उबालना पड़ता है। तो इससे ये सब, इसके लिए अलग अलग रसायनों की जरूरत पड़ती है। वो आप सब लोग विज्ञान में पढ़ते होंगे, और जैसे जैसे आप बड़े होंगे और पढ़ोगे उसके बारे में, जब 10वीं 11वीं 12वीं में आएंगे, ये सब भी जो कारखाने होते हैं, अगर उन्हें संभालते नहीं है और ऐसे ही बस फेंक देते हैं बिना उसका कुछ ट्रीटमेंट करे, उसको बदले कुछ, बिना उसके जो हानिकारक उसमें है, जो हानिकारक है उन्हें हटा के अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं उन्हें जलाशय में कोई भी, तो उससे हानि पहुंचती है वहां की नदी को। तो ये सब चीजें हैं जो हमें रोकनी है। तो अभी हम देखते हैं आपका होमवर्क क्या है इस हफ्ते के लिए। यूज योर इमेजिनेशन एंड कलर दिस पिक्चर एनी वे यू लाइक। तो ये दो तस्वीरें हैं, एक तो ये है मछलियों की और एक ये लड़की की है जो सरपंच की बेटी थी। तो आप कोई भी एक चित्र ले लीजिए, या फिर दोनों ले लीजिए। फिर एक कागज लेना, उस पर इसकी ड्राइंग बनाना, इसका चित्र बनाना, और फिर इसमें रंग करना। और आप जैसे चाहो, आप जो भी रंग डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। तो ये हम इसलिए करा रहे हैं आपसे, हम बस देखना चाहते हैं आप में कितनी कल्पना शक्ति है, आप में क्या क्रिएटिविटी है, आप कैसे कैसे रंग भरोगे उसमें। तो ये तो नदी है, आप नदी को कोई भी, ये नदी है और ये लड़की है, ये पौधे, लेकिन आप जो रंग चाहो आप भर सकते हो। तो हम देखेंगे आप कौन से रंग भरते हो। अच्छा, तो कोई शब्द क्या जो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, या कोई होमवर्क में कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी को? किसी को कोई डाउट पूछना है, कोई शब्द जो समझ में नहीं आया है? सही कलर किया तो भी चलेगा, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। जिसकी भी आप सबको ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, और जिसकी सबसे बेस्ट कलरिंग होगी ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों पिक्चर्स हम शेयर करेंगे स्क्रीन पे विथ नेम। और आप ना जो होमवर्क शेयर करते हो ना वहां पे विथ नेम, अपनी नेम लिख के नीचे साथ में सेंड किया करो होमवर्क। और सभी को होमवर्क जरूर करना है और सभी ग्रुप में भेजेंगे। फिर जिसकी भी 3 बेस्ट ड्राइंग्स होगी वो हम यहाँ पे शो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम ग्रुप में डालो। हाँ, होमवर्क हम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। मैम इसको हमारे होमवर्क वही में ड्राइंग निकल कर चलेंगे क्या? हाँ हाँ, ड्राइंग बुक में नहीं, होमवर्क की वही में। हाँ, होमवर्क कॉपी में ही आप इसको ड्रॉ करके कलर कर सकते हो। यस मैम। ओके ओके देन, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night. बाय।